भारतीय जनता पार्टी का बयान जो है धार्मिक भावना को भड़काने का एक षड्यंत्र है। तो ओवैसी साहब बतावें कि जो सड़क बनी है गाड़ी से वो चल करके बरगला रहे हैं हमारे समाज को, सड़क पर क्या कोयरी कुर्मी के लोग ही चलते हैं? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार सरकार रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर राहत दी है आने और जाने के समय में। इसको लेकर अब भाजपा ये कह रही है कि बिहार सरकार जो है पीएफआई के एजेंडे में ईंधन के काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस एमएलसी हैं डॉक्टर समीर सिंह। बिहार सरकार जिस तरीके से रमजान के महीने में मुस्लिमों की जो है समय को राहत दी है, आने 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने से, में अब भाजपा ये कह रही है कि तमाम जो काम मौजूदा महागठबंधन सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं पीएफआई के मामले में ईंधन का काम कर रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बयान जो है कि धार्मिक भावना को भड़काने का एक षड्यंत्र है। मुस्लिम भाइयों का पवित्र पर्व जिस तरह से हम लोगों के लिए होली है, दशहरा है, उसी तरह से मुस्लिम भाइयों के लिए रमज़ान है। और रमज़ान के साथ हम लोग पवित्र शब्द जोड़ते हैं हमेशा से, पवित्र रमज़ान। तो ये 1 महीने तक ये चलता है और बड़ा कठिन त्यौहार है ये। सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक रोज़ फास्टिंग करना है, एक समझिए एक तपस्या है। तो ये जो है सो इतने बड़े पवित्र त्यौहार में अगर सरकार थोड़ी आने जाने में ढील देती है 1 घंटे का, तो इससे तो मानवता यही कहता है कि इसकी सराहना होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। चूँकि इनको हिंदुत्व उभार पैदा करने से ही राजपाट मिल गया है, इसीलिए ये बेचैनी में रहते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये सब काट का अब धीरे धीरे अंत हो जाएगा। चूँकि हिंदुत्व के आधार पर जो राज इन्होंने पाया है, लेकिन कभी किसी हिंदू भाई के लिए या हिंदू समाज के लिए कौन सा ऐसा कार्य किया है बिहार में या देश में? कोई काम नहीं। समीर जी, ये सवाल ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को राहत दी गई, अब ये कह रहे हैं कि जो पीएफआई का एजेंडा है कि 2040 तक या 42 तक इस्लामिक राष्ट्र बना देना है, उसको लेकर मौजूदा सरकार उसमें सहायता कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कि सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई हैं, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी तहकीकात की जाए तो पता चलेगा कि 95% जो मुसलमान यहाँ भारत में रह रहे हैं वो कोई अरब कंट्री से नहीं आए हैं, वो भारतीय मूल के हैं और कन्वर्टेड हैं। वो कहीं न कहीं उनके पूर्वज कभी हिंदू रहे हैं। तो क्या उनकी रक्षा करना हमारे भारत सरकार का या बिहार सरकार का धर्म नहीं बनता है? अब इतनी आबादी अगर मुसलमान की बन गई है तो हमारे देश की तो खूबसूरती रही है, दुनिया में इज्जत है हमारा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह जीवन गुजारते हैं और एक दूसरे की खुशी में पर्व त्यौहार में शामिल होते हैं। इसलिए यहाँ हिंदू राष्ट्र का कार्ड ये नहीं चलावें और देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश नहीं करें। जो देश की परंपरा, गौरवमय परंपरा रही है, उसको कायम रहने दें, तभी इस देश का मान सम्मान बचेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं इस देश को तोड़ने वाला एजेंडा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। एआईएमएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों बिहार यात्रा पे हैं, तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है कोयरी और कुर्मी और कुशवाहा समाज को छोड़कर किसी के लिए काम ही नहीं किया है, बिहार के लोगों को धोखा दिया है। इसको कैसे देखें? ये तो कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता है। 2005 के समय में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे तो पूरे बिहार में गड्ढा ही नज़र आता था। पूरे बिहार में लड़कियां नहीं पढ़ती थीं।
पूरे बिहार में चारों तरफ गरीबी थी, कोई विकास नज़र नहीं आता था। लगता था कि झारखंड अलग हो जाने के बाद बिहार में कैसे उत्थान होगा, बिहार का कैसे विकास की तरफ जाएगा, ये चिंता का विषय था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से लेके खास करके 10 तक जो काल था, हम समझते हैं कि मेरी जो समझ है वो शायद स्वर्णिम काल था बिहार के लिए। और इस दौरान बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की। मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार में सड़क बनवाए और आज तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ती है। लेकिन इस तरह के बयान वैसे क्यों दे रहे हैं कि धोखा दिया है बिहार नहीं, के हम बता रहे हैं, ओबीसी साहब को हम जवाब देना चाहते हैं कि ओबीसी साहब बतावें कि जो सड़क बनी है आज तेज रफ्तार से, जो पूरे बिहार में गाड़ी से वो चल करके बरगला रहे हैं हमारे समाज को और हमारे प्रदेश को, वो सड़क पर क्या कोयरी कुर्मी के लोग ही चलते हैं? क्या उस पर ठाकुर नहीं चलते हैं? क्या उसमें भूमियार समाज के लोग नहीं चलते हैं उस सड़क पर? तो ये कहना कि कुर्मी का विकास किया है, बिहार का विकास मतलब कुर्मी का विकास नहीं है। बिहार का मतलब है कि सभी जाति के लोगों का विकास है। कोई विद्यालय का निर्माण हो गया तो विद्यालय का निर्माण हो गया तो कोई कुर्मी कोयरी के लिए नहीं हुआ, पूरे समाज के लिए हुआ है। कोई यूनिवर्सिटी बनी है तो उसमें क्या कोयरी कुर्मी के ही बच्चे पढ़ते हैं? सारे समाज के लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये सब तो रिएक्शनरी स्पीच उनका होता है। कहीं मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं है कि कोयरी या कुर्मी के लिए ही करना है। उनके दिमाग में है, चूँकि वो इतने ऊंचे उठ गए हैं भारतवर्ष में, आज एक उनका उस सर्वमान्य नेता के रूप में, प्रमुख नेता के रूप में उभर के आए हैं और सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में आए हैं वो। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। कुछ न कुछ क्वालिटी है। तो ये कहना वो ठीक है कि वो जिस समाज से आते हैं वो समाज उनकी ओर आकर्षित हुआ है, ये अलग बात है। कुशवाहा लोग भी आकर्षित हुए हैं। अति पिछड़ा के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया है तो अति पिछड़ा वर्ग के लोग उत्साहित हुए हैं और उनके तरफ गोलबंद हुए हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये कहना सरासर अन्याय होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ कोयरी और कुर्मी का विकास किया है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी डॉक्टर समीर सिंह, जिन्हें तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, उसको लेकर भी उन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।